हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू इन्फिनिटी द वे ऑफ लर्निंग। आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, जब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ऐसे इस कंडीशंस में दो स्थितियां अराइज होती हैं। पहली तो ये एंड ऑन पोजीशन इसको बोलते हैं, और दूसरी होती है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस। ये दो पोजीशंस हैं, इनको हमें बारी बारी से एनालाइज करेंगे कि एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, और दूसरा जो मैंने साइड लिया ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंड ऑन पोजीशंस के लिए। एंड ऑन पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हो, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है जिसकी लेंथ, टोटल लेंथ है ए और बी के बीच में स्मॉल में 2l लेट कर ली। ये जो डिस्टेंस है ये 2l डिस्टेंस लेट कर ली। यहाँ का एक ठीक मिड पॉइंट हमने अराइज कर लिया, पॉइंट O। यहाँ से इतनी डिस्टेंस O से ये तक की स्मॉल l है और ये O से B तक की स्मॉल l है। क्लियर है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर स्थित एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P पर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं, ये A और B पे मैंने मान लिया कि ये माइनस का Q चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस का Q चार्ज है। B जो है पॉजिटिवली चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है। और पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक की P की पूरी, ये आपकी स्मॉल r डिस्टेंस है। क्लियर है। ठीक, ये जो प्लस Q चार्ज की यहाँ तक की डिस्टेंस, देखो भैया ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये स्मॉल r है, उसमें से ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल l है। तो बची हुई डिस्टेंस जो है, मतलब P पॉइंट से प्लस Q चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस, बची हुई डिस्टेंस है, वो बची डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल r, इसमें से l कम कर देंगे तो डिस्टेंस बचेगी r माइनस l। इसी तरीके से जो माइनस चार्ज की P पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, r प्लस l। मीन्स ये इतनी r हो गई और ये वाली स्मॉल l हो गई, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, r प्लस l के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर हुआ। इस डायग्राम को ठीक आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम जानेंगे कि ये इस स्थिति में देयर आर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन द मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज कैपिटल K। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जो आपके इलेक्ट्रिकल डायपोल है, मींस द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युत नियतांक मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैपिटल A हमने लेट कर रखा है। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी और माइनस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो बारी बारी से कितनी है उसके बारे में जरा जान लेते हैं। तो इनिशियली मैंने कहा, हमने मान लिया कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि प्लस Q और माइनस Q, एक पे चार्ज कितना है, प्लस का Q है, दूसरे पे चार्ज कितना है, माइनस Q का चार्ज है। वहां पे एक पॉइंट उसके ठीक में है बेटा, पॉइंट P, जिस पॉइंट P पर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज कितनी होंगी रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए यहाँ पे ये E1 की डायरेक्शन है और ये एक E2 डायरेक्शन है। तो E1 का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम E1 की बात करेंगे और जब E2 की बात करेंगे, तो E1 के लिए क्या होगा, E1 के लिए मींस E1 दिस इज, ये इसके कारण होगा, दिस इज इसके कारण होगा। तो E1 की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे, आप जैसा कि जानते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले की बात करेंगे तो क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होता है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, 1/4πε0 Q/r² के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। ठीक, यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपके डायपोल्स के चार्जेस थे, माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज। ठीक है, इन चार्जेस की वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज हैं वो हमने मान लिया प्लस Q के कारण E1 होगा और माइनस Q के कारण आपका इंटेंसिटीज E2 है। देन कहने का मतलब है कि लेट द चार्जेस ऑफ द डायपोल्स आर Q, प्लस Q मतलब जो डायपोल के बिंदु आवेश थे वो यहाँ पे प्लस Q था, यहाँ पे माइनस Q था, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इन बिंदु आवेशों के कारण जो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं, वो E1 और E2 मैंने लेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ओके, Q अपॉन, जब मैं बात करूंगा
इवन के लिए, जो कि इवन किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो डिस्टेंस कितनी होगी ये आर माइनस एल, कितनी डिस्टेंस होगी आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है, नहीं समझ पाए। देखो इवन जो इंटेंसिटी है वो इवन इंटेंसिटी किसके कारण है, प्लस चार्ज के कारण है। इस प्लस चार्ज के कारण जो इवन इंटेंसिटी होगा तो यहां से इसके कारण, तो डिस्टेंस कितनी थी ये आर माइनस एल थी, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी 1/4πε0 Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कैरी कर लेना। इसी तरह से जो E2 की वैल्यू होगी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी यहाँ पे 1/4πε0 Q अपॉन नीचे हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जरा हम बात करें इस P पॉइंट पर जो नेट इंटेंसिटी होगा, वो नेट इंटेंसिटी क्या होगा, इन दोनों इंटेंसिटीज के सम के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि इनकी डायरेक्शंस कैसी हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो यहां पे आपको पता करना है कि जो नेट इंटेंसिटी है वो क्या होगी, नेट इंटेंसिटी। वेल स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे नेट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा E1 माइनस E2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस कैसी है, एक दूसरे के अगेंस्ट है। यहाँ पे वैल्यू रखिए, E1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए मोस्ट ऑफ द टर्म्स इसमें से कॉमन है, आपको Q अपॉन 4πε0 कॉमन लेना है, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। यहाँ पे आएगा Q अपॉन 4πε0, इसके नीचे जब आप एलसीएम लीजिएगा, कैरी करना है इसका, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर एंड r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है कि नहीं है, आगे थोड़ा सा देखिएगा। वेल इसके आगे कैरी करें तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे आप तो वही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस लगा हुआ अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, मीन्स r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड प्लस का 2rl हो जाएगा। और नीचे के टर्म में आपका क्या लिखा हुआ भैया r माइनस एल एंड का होल स्क्वायर एंड r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। इतना क्लियर है कि नहीं है। आगे देखिए यहाँ से r स्क्वायर का टर्म r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर का टर्म एल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपके पास आफ्टर ऑल क्या बचेगा Q अपॉन 4πε0, ओके। ये बचेगा r प्लस r मिलकर के जुड़ जाएगा मीन्स 4rl, और नीचे क्या बचने वाला है r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या है आपके पास में नेट इंटेंसिटी E के लिए हम कोफिशिएंट्स आगे डिराइव कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एक हमने फार्मूला पढ़ा था अलजेब्रा में, अगर कहीं पे ऐसा होता है कि सपोज करो x की पावर m है और x यहाँ पे y की पावर m है, दोनों की बेसिस जो है वो ठीक एक जैसे हैं, तो क्या करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई की होल पावर m। इसका मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ पे देखो दोनों की पावर कितनी है, ठीक 4 है दोनों की पावर्स, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा Q अपॉन 4πε0, ये टर्म यहाँ पे हो गया, इंटू 4rl आपके पास एज इट इज लिखा हुआ है, नीचे ये टर्म हो जाएगा r माइनस एल इंटू r प्लस एल, और टोटल का हो जाएगा ये होल ऑफ स्क्वायर। इतना क्लियर है कि नहीं है, गुड। आगे देखिए नेट इंटेंसिटी जो होगी पॉइंट P पे क्या होगा Q अपॉन 4πε0, ओके। ये हो जाएगा 4rl अपॉन नीचे बचेगा r माइनस एल एक ब्रैकेट में एंड r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 एज इट इज रहा, 4rl को आपने एज इट इज लिखना है। नीचे देखो ध्यान से a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बनता है, जो कि आपने पढ़ रखा होगा, अगर कहीं पे होगा a प्लस बी a माइनस बी, क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और टोटल का होल ऑफ स्क्वायर। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। ये क्या आ गया नेट इंटेंसिटी E, इसको लिखेंगे 1/4πε0, ऊपर क्या होगा Q इंटू 4rl
और होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। इतना क्लियर। जैसा कि आप जानते हैं कि आर की कंपैरिजन में, ये जो डिस्टेंस आर की कंपैरिजन में जो एल है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और ज़्यादा छोटा हो जाएगा और एट लास्ट जाकर के यहाँ पे ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या बचेगा, यहाँ लिख देना सिंस L इज मच लेस देन R, सो देयरफॉर इसका जो स्क्वायर होगा वो इसकी कंपेरिजन में टेंड्स टू 0, या इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो E की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL, ओके, इंटू Q अपॉन नीचे बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म जो था अप्रॉक्सीमेटली नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू क्या बचने वाला है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4RL अपॉन R की पावर 4 बचेगा, ठीक है। ये देखो एक R की वैल्यू, एक R का टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला R इससे कम होने वाला है, तो क्या बचेगा यहाँ से फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। ऊपर क्या बचेगा भैया, QL और अपॉन में R क्यूब। जैसा कि आप जानते हो जब कभी ये जो QL का टर्म लिखा हुआ है, इस QL के टर्म को आप क्या लिखते हैं, सॉरी 4 भी यहाँ से बच रहा है, ओके, इट इज 4QL, दैट इज E इज इक्वल्स टू दिस वन थिंग। आगे देखिए, वेल स्टूडेंट्स, ये जो E इज इक्वल्स टू टर्म निकल के आया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, ऊपर है आपका 4QL। ये जो 4QL का टर्म है दैट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2QL को एक पास अरेंज कर लेंगे और नीचे आपके पास में क्या लिखेगा, R क्यूब। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये E इज इक्वल्स टू क्या बचने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। P मतलब ये जो 2 इंटू Q इंटू L है, इसकी वैल्यू हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू यहाँ पे फाइनली लिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो कंडीशन थी एंड ऑन पोजीशन मींस इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो एंड पोजीशंस होती है, एंड ऑन पोजीशन होती है, उसके लिए पॉइंट P पर, जो मैंने उसके बाहर आपको जूम करके दिखाया था अभी, उस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होगी वो कितनी होगी, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब के इक्वल हो जाती है, ओके। तो ये आपका डेरिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम अपनी अगली क्लास में जो इसका ब्रॉड एंड ऑन पोजीशन था उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।